अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस को। डाइवर्जेंस होता क्या है इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये आपके पास वेक्टर u है। जब आप इसके साथ डेल्टा को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो इसका रिज़ल्ट एक स्केलर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, यानी इन अदर वर्ड एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। इसके मुकाबले में करल होता है। करल क्या होता है जी? मान लो ये आपका वेक्टर u है, जब आपके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं डेल्टा का, तो इससे एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? करल। इसको क्या बोलते हैं? करल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? आप एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि एग्जांपल से क्या होगा। एग्जांपल क्या है सी? एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि वेक्टर u की वैल्यू आपको गिवन है xi प्लस yj प्लस zk। ठीक हो गया? ये एक वेक्टर आपको गिवन है, आपसे मांगा जा रहा है डेल्टा डॉट u। अब इसकी सोल्यूशन देके इसकी सोल्यूशन क्या होगी, आपने सिंपल क्या करना है, डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर u के साथ। डेल्टा हमें पता है पार्शियल बाय पार्शियल xi प्लस पार्शियल बाय पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाय पार्शियल zk इनटू में डॉट होगा वेक्टर। वेक्टर क्या है? xi प्लस yj प्लस zk। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सेम प्रोडक्ट होते हैं, यानी डेल्टा डॉट u वेक्टर इक्वल टू ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी पार्शियल x के नीचे x i डॉट i, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, प्लस पार्शियल y के नीचे पार्शियल y j डॉट j। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई होगा, थर्ड के ऊपर पार्शियल z, ऊपर भी z k डॉट k। अब आप i डॉट i आपको पता होगा क्लास फर्स्ट ईयर से, j डॉट j का भी पता होगा, k डॉट k का भी पता होगा, ये सारे 1 के इक्वल है। तो डेल्टा डॉट u वेक्टर बराबर होगा, ये दोनों कैंसिल, i डॉट i से 1, ये दोनों कैंसिल, j डॉट j से 1, ये दोनों कैंसिल, k डॉट k से 1। तो डेल्टा डॉट u वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3। मैंने आपको बताया था कि इससे कोई स्केलर आता है, यानी इससे एक नंबर आता है इन अदर वर्ड। पॉइंट क्लियर होगा? यस सर। अब देखते जाइए, आपको u वेक्टर की वैल्यू गिवन है, आपसे ये मांगा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का सलूशन होगा कि आपने डेल्टा क्रॉस u वेक्टर को फाइंड करना हो, तो आपने फार्मूला ये याद करना है, डिटर्मिनेंट इस तरह लेंगे, ये आपका डिटर्मिनेंट होगा, इस तरह आपने ये डिटर्मिनेंट डाल दिया, ऊपर लिखोगे i j और k, फिर डेल्टा की वैल्यू लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल x, j के नीचे लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल y, इसके नीचे लिखोगे पार्शियल बाई पार्शियल z। फिर u वेक्टर की वैल्यू यानी x y और z आएगी। अब आगे क्या होगा सर? आगे मैं आपको सिंपल तरतीब बता देता हूँ। डेल्टा क्रॉस u वेक्टर, इस i को उठा लोगे, उठा लिया, जिस रो में है ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा, ये डिलीट हो गया, तो क्या बचा? पार्शियल बाई पार्शियल y, पार्शियल बाई पार्शियल z, नीचे होगा y और z। फिर दरमियान में पहले प्लस, दूसरा माइनस, फिर थर्ड प्लस। फिर आपने माइनस j लेना है, जिस कॉलम और रो में है वो डिलीट होगा, यानी फर्स्ट रो डिलीट होगी, सेकंड कॉलम। तो पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल z, नीचे होगा x और यहाँ पे होगा z। फिर आ जाएगा प्लस k, जिस रो में है वो डिलीट और जिस कॉलम में है वो डिलीट। तो पार्शियल बाई पार्शियल x, पार्शियल बाई पार्शियल y,
नीचे x और नीचे y। तो डेल्टा वेक्टर क्रॉस u वेक्टर की वैल्यू, अब देखिए y को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल बाई पार्शियल y है, विद रिस्पेक्ट टू z इसकी डेरिवेटिव लोगे तो ये 0, दरमियान में माइनस, इसकी विद रिस्पेक्ट टू z की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव y की डेरिवेटिव क्या होगी 0 माइनस जे, पार्शियल x की विद रिस्पेक्ट टू z ये 0 माइनस, इन दोनों की डेरिवेटिव ये भी 0 फिर प्लस के। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, पार्शियल बाई पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डेरिवेटिव भी 0। तो डेल्टा क्रॉस u वेक्टर की वैल्यू आएगी 0i माइनस 0j प्लस 0k। यानी एक तरह से आपका रिज़ल्ट जो मिला एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। क्या मिली आपको? एक रिज़ल्ट वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब देखिए इसको करने के लिए पहले कंसेप्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट को देखते हैं कि मिनिमम कब होगा। मिनिमम ऑफ अ फंक्शन की, मिनिमम ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं? तो पहले मिनिमम ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपने पहले डबल x लेना है, पहले फिर डबल y डेरिवेटिव लेनी होगी और फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है xy। ये मिनिमम फंक्शन के लिए आप करोगे। अगर आपका f डबल x ग्रेटर देन 0 हो और एक कंडीशन क्या आ जाए, f डबल x f डबल y की प्रोडक्ट, दरमियान में माइनस, f स्क्वायर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, देन फंक्शन क्या आएगा? मिनिमम। देन फंक्शन विल बी मिनिमम किसी पॉइंट के ऊपर। पॉइंट यहाँ तक क्लियर? और साथ साथ आपने क्रिटिकल पॉइंट भी क्या करने होते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेनी होती है, सेकंड डेरिवेटिव भी लेनी होती है। ये किस वजह से लेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ये हम लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले आपने f डबल x को फाइंड करना है, फिर f डबल y को फाइंड करना है, फिर f ऑफ एक्स वाई को फाइंड करना है। फिर आपने ये कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए और यहाँ से आप क्रिटिकल वैल्यू किस तरह फाइंड होती है कि दोनों को 0 की इक्वल कर दें, तो तब फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। अब नेक्स्ट होता है, एक दूसरा होता है मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन। क्या कंसेप्ट होगा? मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन या मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन। ये क्या कंसेप्ट है? इसके लिए आपने डबल डेरिवेटिव लेनी है, आपने डबल y लेना होता है, f ऑफ एक्स वाई भी फाइंड करना होता है। फिर अगर साथ में क्रिटिकल पॉइंट यानी f ऑफ x और f ऑफ y को किसके बराबर करोगे? 0 के। ये होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। किसके लिए होता है? क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अब इस तरह अगर आ जाए कि f डबल एक्स लेस देन 0 हो, f ऑफ x डॉट f डबल y माइनस f स्क्वायर एक्स वाई वो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये लेस हो और दूसरी कंडीशन सेम एज इट इज़ हो, देन जो फंक्शन होगा, देन फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट। एक एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल से क्या करते हैं, एक इसको क्या करते हैं जी? क्लियर करते हैं। आपका एग्जांपल क्या है? एक्स क्यूब। इस एग्जांपल को लिख देते हैं। एग्जांपल है f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 4। अब हमने लास्ट पे मैं एक रिमार्क भी दूंगा, वो आपने ज़रूर नोट करना है। अब हम क्या करेंगे?
पहले तो हमने इसकी सोल्यूशन किस तरह होगी, पहले आपने इसका एफ ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसकी ज़ीरो, इसमें से क्या आएगा प्लस वाई आएगा। फिर आपने डब वाई लेना होता है, इसकी ज़ीरो हो जाएगी, इसकी 4y आ जाएगी, y की डेरिवेटिव 1 तो इससे प्लस x होगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने क्या करना होता है, ज़ीरो, क्रिटिकल पॉइंट पहले आपने फाइंड करने हैं, दोनों ज़ीरो होंगे तो आपकी दो इक्वेशन आएंगे, 3x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, दूसरा इक्वेशन आएगा 4y प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, अब आपने पहले x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरह करते हैं कि इस x को उधर शिफ्ट कर दो, तो 4y इक्वल टू एक्स आएगा यानी माइनस एक्स, 4 से डिवाइड कर दोगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो y की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। सिंपल सा टेक्निक है जी। अब देखते जाइए, 3x स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों का 4 LCM बनेगा, 12x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 12x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर आपने इससे x को कॉमन करना है, तो 12x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। फिर x की एक वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, दूसरा 12x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे x की वैल्यू इक्वल टू 1, 12 से डिवाइड करोगे 1/12, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब आपने यहाँ पे लकीर खींचनी है। अब y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एक्स बाई 4 आई थी, पहले ज़ीरो पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे 4, y की वैल्यू ज़ीरो। फिर इधर लकीर मैंने खींच दी, दोबारा मैं y की वैल्यू लेता हूँ माइनस एक्स बाई 4, अब x की दूसरी वैल्यू पुट करोगे माइनस 1/12 के नीचे 4, पॉइंट क्लियर होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस 1/48। ये आपकी दो y की, x और y की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पॉइंट कुछ इस तरह से आ गए। एक पॉइंट आपका हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 1/12 कॉमा माइनस 1/48। अब आपने क्या करना है, आगे आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो इस x की हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल मैंने ले ली, इससे आ जाएगा 6x। इस y की डबल डेरिवेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव से क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आपने इस x की विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी होगी, x ऑलरेडी है एक y, तो इस y की क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अब फिर आगे आपने क्या करना है, आगे आपने मिनिमम और मैक्सिमम की तरफ जाना है। हमारा कंडीशन क्या था, डबल एक्स डॉट डबल वाई माइनस एफ स्क्वेयर एक्स वाई इक्वल टू, कैसे देखते हैं कि क्या होता है, डबल एक्स की वैल्यू ये 6x है, डबल वाई की वैल्यू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई यानी इसका स्क्वायर, तो इससे आएगा 24x माइनस 1। अब आपका पॉइंट क्या है, x का पॉइंट, पहले इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट, इसका पॉइंट 0, y का पॉइंट 4, सॉरी y की पॉइंट क्या है, x और y दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल x है तो 0 पुट होगा माइनस 1, तो एफ डबल एक्स डॉट एफ डबल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, रिज़ल्ट आ गया माइनस 1। अब अगर आप इस माइनस 1 को देखें तो ये माइनस 1 क्या है, लेस देन 0 है। अगर हम डबल एक्स को देखें, इसका जो डबल एक्स है इसका अगर पॉइंट देखा जाए तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, 0 के। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई, एक तो 0 हो गया, यहाँ पे हमने गलती की है, तो बहरहाल एनी हाउ इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम डबल एक्स 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 0 माइनस 1 हो गया, ठीक है। बहरहाल एनी हाउ इसमें से कोई
तो यहाँ पे रिज़ल्ट ये कंडीशन पूरी होगी, डबल एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई लेस देन ज़ीरो। एक ये कंडीशन पूरी हो गई, एक ये। तो अब क्या होगा सर? यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें मेरे लिए भी, क्योंकि अगर ये ग्रेटर आता और ये लेस आता तो फंक्शन क्या होता? मिनिमम होता। बार एनी हाउ सिमिलरली दूसरी के लिए आप खुद चेक कर ले, दूसरा पॉइंट के लिए। इसमें हम और कुछ एग्जांपल करेंगे, तो इसमें कुछ और एग्जांपल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, बेस्ट विशेस, गुड लक।